डॉक्टर बीना कौशिक एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत और पाठ 13वां। तो इसके अंतर्गत आज अपन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साधनों में मुद्राएं। मुद्राओं का क्या महत्व रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में। प्राचीन भारतीय पुरातत्व सामग्री में मुद्राओं का विशेष महत्व रहा है और ये मुद्रा हमें विभिन्न काल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। विभिन्न स्थानों से हमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं जो कि प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें अनेक सिक्के सम्राटों के द्वारा, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों या व्यापारिक संघों के द्वारा चलाए जाते थे। यूनानी शासकों ने बहुत अच्छे सिक्के चलाए। यूनानी सिक्कों से भारतीयों को प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने अपने सिक्कों पर अपने किसी देवताओं के चित्र और समय अंकित कराना प्रारंभ किया। सिंधु घाटी में प्राप्त मुद्राओं ने उस घाटी की सभ्यता को जानने में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मुद्राओं का विशेष महत्व रहा है और ये मुद्राएं जो हम देखें तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलना प्रारंभ हो जाती है। और मुख्य रूप से ये मुद्राएं जो थीं वो व्यापार के कारण प्रमुख रूप से थी। इन मुद्राओं पर राजकीय चिन्ह अंकित होते थे, सन अंकित होते थे और विभिन्न देवी देवताओं के, और सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम देखें विभिन्न पशु पक्षियों के भी चित्र इन पर अंकित हैं, लिपि अंकित हैं। तो ये मुद्राएं हमारे उस समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे जाती हैं। तो इन मुद्राओं की क्या महत्व रहा है, सबसे पहला हम देखें तो इसके अंतर्गत तिथि क्रम का निर्धारण, अर्थात मुद्राओं से हमें सनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। मुद्राओं पर अंकित तिथि से उन मुद्राओं की जारी करने वाले शासक की तिथि के विषय में पता लग जाता है कि मुद्रा एक तो समकालीन होती थी। राजाओं के द्वारा जब भी वो राज्यारोहण होता था या सम्राट का जब राज तिलक होता था तो वो अपनी मुद्राएं चलाते थे, तो उन मुद्राओं पर सनों को अंकित करते थे, तो इससे उस राजा के सन के बारे में पता लग जाता था। दूसरा, धार्मिक स्थिति की जानकारी। मुद्राओं पर बने हुए विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों तत्कालीन हम देखें उनसे धर्म के बारे में, शासकों की रुचि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजा जिस धर्म को मानता था और प्रजा में अपने उस धर्म का, जिस धर्म का वो पालन करवाता था, अपनी मुद्राओं में वो उस धर्म के बारे में चित्र अंकित करता था। तो गुप्तकालीन शासकों के समय हम देखें तो विष्णु के चित्र, लक्ष्मी के चित्र, गरुड़ के चित्र, ये सब चित्र हमें ये संकेत कराते हैं कि मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। तो इस प्रकार से धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मुद्राओं से मिलती है। और इसके अलावा कई प्रतीक चिन्हों का भी वो उस पर अंकन करते थे मुद्राओं पर, जैसे कि हम देखें पीपल का टहनी हो या नीम की टहनी हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो मुद्राओं पर, ये सब चीज़ें धार्मिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है उन मुद्राओं से। इसी प्रकार से कला के बारे में भी जानकारी मुद्राएं दे जाती हैं। मुद्राओं पर बने हुए विभिन्न चित्र, संगीत के वाद्य यंत्रों से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिल जाती है कि जैसे कि हमें देखें कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, उस मुद्राओं में हम देखें तो समुद्रगुप्त द्वारा वीणा बजाते हुए मुद्रा जारी की गई थी। तो वो समुद्रगुप्त की कला के बारे में रुचि को पता चलता है कि सम्राट को संगीत का विशेष, उसको संगीत में रुचि थी। तो मुद्राएं कला के बारे में भी जानकारी देती हैं। क्यों, इसके अलावा मुद्राओं को सुंदर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न हम कहें अंकन किया जाता था, उनको डिजाइन की जाती थी, उन्हें सुडोल बनाने के लिए, और उनकी चारों तरफ हम कहें मुद्राओं पे फूल पत्तियों का अंकन किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें कला को प्रदर्शित करती हैं कि मुद्राओं से कला की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुद्राओं का महत्व और कौन सा है कि साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। राजा का साम्राज्य जितने क्षेत्र में फैला हुआ होता था, मुद्राएं उतने क्षेत्र में प्रचलित होती थी।
तो जिन जिन क्षेत्रों से राजाओं की मुद्राएं प्राप्त होती हैं उनसे उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है कि राजा अपने क्षेत्र में ही अपनी मुद्रा चला सकता था, या राजाओं ने अन्य अधीन जिन राजाओं को अपने अधीन किया है वहाँ पर भी राजाओं की मुद्रा चलती थी। तो राजाओं की सीमाओं का हमें पता लग जाता है इन मुद्राओं से। तो इसके अलावा मुद्रा का महत्व है कि विदेशों से संबंध के बारे में पता लग जाता है। विदेशों में भारतीय मुद्रा प्राप्त होने से ये पता चलता है कि राजाओं का अन्य देशों के साथ संबंध था, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, या साम्राज्य विस्तार हो। ये सारी चीज़ें हमें मुद्राओं से पता लग जाता है। इसके अलावा मुद्राओं से हमें राजाओं के वंश परंपराओं की जानकारी मिल जाती है। जैसे गुप्तकालीन राजाओं ने अपने पूर्वजों की वंशावली को भी मुद्राओं पर उल्लेख किया है, तो इससे राजाओं की वंश परंपरा के बारे में जानकारी मिल जाती है। मुद्रा निष्पक्ष होती हैं, मुद्रा किसी मत संप्रदाय या पक्षपात नहीं होती है। मुद्रा से हमें समकालीन जानकारी मिल जाती है कि मुद्रा किसके शासनकाल में डाली गई और मुद्रा से क्या जानकारी मिलती है। तो मुद्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत रहा है। तो इस प्रकार आज हम देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास साहित्यिक के अंतर्गत अपन ने देखा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और पुरातत्व संबंधी सामग्री में देखा अपन ने अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। ये सारी की सारी सब महत्वपूर्ण हैं जिनसे कि उस समय के इतिहास का निर्माण होता है और उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। धन्यवाद।